classified. President, why are you confusing the names of world leaders? I did not share classified information. I did not share it. With your ghostwriter. With my ghostwriter, I did not. Guarantee you did not. But the special counsel said- Well, no, he did not say that. He did not say that. Mr. President, Well, let me answer your question. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जुमा 9 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं इस बंदे की जिसका क्लिप मैंने आपको स्टार्ट में सुनवाया। अमेरिका के सदर जो बाइडन, ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत इमरान खान और पाकिस्तान की एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा क्यों बनाया उसकी रीज़न भी आपको मालूम है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें क्यों कर रहे हो, मेरे मना करने के बावजूद मॉस्को का रशिया का दौरा क्यों किया गया। इस वजह से इसने मंसूबा बनाया था और वो मंसूबा एक डॉक्यूमेंट की सूरत में पूरी कौम के सामने, आपके और हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की सूरत में वो मंसूबा आ गया। अब वो डॉक्यूमेंट खोल कर हमें पढ़ाया तो नहीं गया, बहरहाल ये ज़रूर बता दिया गया कि ये मंसूबा बना है, जो कि एक डॉक्यूमेंट की सूरत में जिसे साइफर कहा गया वो यहाँ पर आ गया पाकिस्तान में। और फिर उस डॉक्यूमेंट को बुनियाद बनाकर जो खेल पाकिस्तान के अंदर खेला गया उससे ना सिर्फ एक सियासी जमात को डैमेज करने की कोशिश की गई, बल्कि अल्टीमेटली पूरा मुल्क उस मंसूबे को इम्प्लीमेंट करवाने के चक्कर में पूरा मुल्क डैमेज होता रहा। लेकिन बात वही है कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी 2024 को यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से उसी शख्स को कामयाबी मिली जिस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने ये मंसूबा बनाया था, उसके साथ गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ 8 फरवरी को मैं आपके सामने डिटेल्स रखूँगा। कंपेयर आपने खुद करते जाना है और फिर आपने ये देखना है। मुझे बहुत हैरत हुई इसकी गुफ्तगू सुनकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि कैसा वक्त पलटा और ठीक वही पिक्चर इसी अमेरिका के सदर जो बाइडन के सामने आकर खड़ी हो गई। और इसकी जो जस्टिफिकेशंस हैं, जो सफाइयाँ इसने दी हैं, वो सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि ये तो वही स्क्रिप्ट है जो इसने लिखा पाकिस्तान के लिए था, लिखा इमरान खान के लिए था, लेकिन अब उल्टा इसके अपने मुल्क और इसके अपने ऊपर उसी जैसा स्क्रिप्ट किस तरह से इसके सर पर, इसकी सदारत पर तलवार की तरह आकर लटक गया। और ठीक 8 फरवरी 2024 के दिन डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और ये जिस तरह से सहाफ़ियों से उलझता रहा और किस बात पर उलझता रहा कि मेरा ज़हनी तवाज़न दुरुस्त है, मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद आदमी हूँ, इस बात पर ये सहाफ़ियों से उलझता रहा। बहरहाल ये क्लिप्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। अमेरिका के सदर जो बाइडन के ख़िलाफ़ एक मुकदमे में लीक्ड डॉक्यूमेंट्स का एक केस था, उसमें इसके ख़िलाफ़ जो है इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। खसूसी कौंसल की रिपोर्ट वो 8 फरवरी को गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के इंतखाबात वाले दिन वो रिपोर्ट भी सामने आई। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो टीम है इसने ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन बल्कि अमेरिका के सदर समेत 170 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ इन्होंने इंटरव्यूज़ किए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर ये जो रिपोर्ट है ये मुरतब करके जारी की गई है। इस टीम की जानिब से 345 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसमें जो रिपोर्ट कंपाइल करने वाले हैं उन्होंने ये लिखा कि सदर जो बाइडन ने जानबूझकर खुफिया दस्तावेज़ात को लीक किया था, यानी कि इन पर ये जो इल्ज़ाम है ये साबित हो गया। और इस टीम ने कहा कि जानबूझकर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कुछ जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, अफ़गानिस्तान रिलेटेड भी कुछ थे और कुछ नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो इस बंदे ने जानबूझकर लीक किए। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गुज़िश्ता रात इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, और अमेरिका के सदर ने सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या आपने ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक किया, इस सवाल पर अमेरिका के सदर ने जो जवाब दिया है, इस जवाब को आपने गौर से सुनना है और इसको जो हमारे मुल्क का केस था उससे कंपेयर करना है कि किस तरह से वही अमेरिका के सदर
उसी तरह की सफाइयाँ देता हुआ नजर आ रहा है। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Responsibility for at least being careless with classified material. I take responsibility for not having seen exactly what my staff was doing. It goes in and points out things that appeared in my garage, things that came out of my home, things that were moved not by me but my staff. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिनसे सहाफ़ी ताबड़तोड़ सवालात कर रहे थे कि क्या आपने इस डॉक्यूमेंट को लीक किया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने बिल्कुल लीक नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को, बल्कि मेरे स्टाफ की जिम्मेदारी है। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखूं। एग्जैक्ट वही बात है कि ये किसी मुल्क के वज़ीर आज़म, किसी मुल्क के सदर, किसी मुल्क के सरबराह की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो किसी डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखे, बल्कि ये जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, या जो दीगर स्टाफ होता है किसी हेड का, किसी मुल्क के सरबराह का, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो सहाफ़ियों को दुहाइयाँ देते रहे कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी। बहरहाल इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि हाँ, हालांकि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ही इन डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर लीक किया, लेकिन इनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। उसकी वजह बड़ी मज़ेदार लिखी गई है इस रिपोर्ट में, और इस इल्ज़ाम से ज़्यादा वो वजह अमेरिका के सदर जो बाइडन को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि अमेरिका के सदर जो बाइडन को सज़ा उनकी माफ़ की जा सकती है क्योंकि उनका जहनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, वो जहनी तौर पर कमज़ोर हैं, उनकी याददाश्त कम पड़ चुकी है, उनकी उम्र की वजह से 80 साल से ज़्यादा उम्र है अमेरिका के सदर जो बाइडन की। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि उन्हें तो अपने बेटे की वफ़ात का दिन तक याद नहीं रहता। अब इस बात पर अमेरिका के सदर जो बाइडन हो, वाइट हाउस हो, उनकी जानिब से अब इससे ज़्यादा तजलील, वो मैंने आपको बताया कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा उसी के हाथ में है कि अमेरिका का ये सदर, इसे पागल करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर इसे जहनी तौर पर कमज़ोर करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर सहाफ़ियों से किस तरह से उलझे अमेरिका के सदर जो बाइडन अपनी जहनी हालत को जस्टिफाई करते हुए कि मैं पागल नहीं हूं, मेरा जहन ठीक है। अब ये खुद खड़े होकर अमेरिका के सदर सहाफ़ियों से कह रहे हैं नहीं तुम पागल हो, और ये कह रहे हैं कि नहीं मैं पागल नहीं हूं। ये बहस सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, for months when you were asked about your age, you would respond with the words, watch me. Many American people have been watching and they have expressed concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? What is your answer to that question? Because I'm the most qualified person in this country to be President of the United States and finish the job I started. Mr. President Biden, something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because, in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president. I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's totally out. How bad is your memory, and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. That's Do you my feel your memory has gotten worse, Mr. No, look, President? my memory is not good. My memory is fine. My memory, take a look at what I've done since I become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की। हाउ द हेल डेयर ही, उसकी जुर्रत कैसे हुई ये लिखने की कि मैं पागल हूँ, मैं इतना, मेरी याददाश्त इतनी ख़राब हो गई है कि मैं अपने बेटे की वफ़ात का दिन भी भूल जाऊँ। ये लिखने की इसकी जुर्रत कैसे हुई जिसने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन बहरहाल सहाफ़ियों से उलझते रहे, सहाफ़ी उन्हें कहते रहे कि तुम पागल हो, तुम्हारी याददाश्त कम है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन, हालांकि ये सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो उम्र रसीदा तरीन अमेरिकी सदर हैं, 80 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है, और ये 2024 के इंतखाबात में भी
सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो सहाफ़ी ये कह रहे थे कि यहाँ पर आपकी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहाँ पर और कोई कॉम्पिटेंट लीडर नहीं बच गया कि वो आपको दोबारा से, आपकी हरकतें हमने देखी ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंसी, आपकी हरकतें हमने देखी कि आप स्टेयर से किस तरह से फिसलते हैं, किस तरह से आप स्टेज पर चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरने का रास्ता भूल जाते हैं, किस तरह से आप अपनी तकरीर जो आपके सामने लिखी हुई हो वो आप भूल जाते हैं, आप हमास का नाम भूल जाते हैं, आप अपनी जो नायब सदर हैं कमला हैरिस उनका नाम भूल जाते हैं। तो ये बातें खैर ढकी छुपी नहीं हैं कि इस बंदे का जो जहनी हालत है वो जाहिर है कि जितनी इनकी उम्र है तो जहनी तौर पर उतने ज़्यादा सेहतमंद नहीं रह गए अमेरिका के सदर जो बाइडन, लेकिन मैं न मानू वाली बातें वो कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैंने इस मुल्क को बहुत अच्छा चलाया, ना सिर्फ इस मुल्क को बल्कि दीगर बहुत सारे ममालिक को मैंने अपनी डिक्टेशन में बहुत अच्छा चलाने की कोशिश की है। अमेरिका के सदर ने 2 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात की थी, ये सुन लें, बहुत गौर से सुनिएगा, इसके बाद बात करते हैं। Watching. And by the way, the world is waiting. The world is watching. They are waiting and watching what we're going to do. We can't continue to let petty partisan politics get in the way of our responsibility. We're a great nation. It's not acting like a great nation. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, अमेरिका के सदर जो बाइडन यहाँ पर मुखातिब थे रिपब्लिकन से, कांग्रेस से, और ये कह रहे थे कि वर्ल्ड इज़ वॉचिंग, पूरी दुनिया हमें देख रही है, हम सो कॉल्ड सुपर पावर हैं इस दुनिया की, और इस ताज को संभाले रखने के लिए हमें इस तरह की जंगें छेड़ते रहना है, हमें इस तरह से यूक्रेन और इसराइल जैसे ममालिक को मदद इमदाद प्रोवाइड करते रहना है, हमें दीगर ममालिक के अंदर ये जो सियासी बदमज़गी है ये कायम करेंगे, तब हमारी सुपर पावर जो है वो इस दुनिया के अंदर कायम रहेगी। ऐसे कायम नहीं रहेगी कि व्लादिमीर पुतिन जैसा लीडर आ जाए, शी जिनपिंग, इब्राहिम रईसी या फिर इमरान खान जैसे लीडर्स अगर आ गए दीगर ममालिक के अंदर, तो फिर हमारी जो बिला शिरकत गैर दुनिया पर हुकूमत करने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका के सदर जो बाइडन रिपब्लिकन्स को, अपनी कांग्रेस को, लेकिन एक पागल की या फिर जहनी तौर पर एक कमज़ोर उम्र रसीदा शख्स जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स रख कर भी भूल जाता है, उसकी बात पर भला क्यों कोई यकीन करेगा, उसकी बातों पर भला क्यों कोई अमल करेगा, या फिर उसके प्लान्स को भला क्यों कोई इम्प्लीमेंट करेगा। और अगर कोई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो फिर वो अपने ही मुल्क और अपनी ही कौम का नुकसान करेगा, जैसे यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क और अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं। इस पागल दिमाग आदमी की बातों पर अमल करके नज़र रखेंगे, आपसे बात होती रहेगी। अभी तो खैर वोटों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अभी तक आने का सिलसिला जारी है, आने का क्या तब्दील होने का सिलसिला जो है वो जारी है, और मुझे मालूम है कि जब तक ऑफिशियली मुकम्मल रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाते तो आपका फोकस जो है वो मुल्क के अंदर जो इंतख़ाबात के नताइज हैं या इंतख़ाबात के नताइज की जो तब्दीलियां हैं उन पर आपका फोकस रहेगा। बहुत सारी ख़बरें हैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपके साथ यूँ ही ये मुल्की हालात, ये मुल्क की सियासी सूरत हाल का ऊँट किसी एक करवट बैठता है तो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर, यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। और टकर कार्लसन, मैंने आपको बताया था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इसने इंटरव्यू करना है, 2 घंटों से ज़ायद का इंटरव्यू भी टकर कार्लसन की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू भी किया जा चुका है। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।